हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात कर रहे थे बिहार धरोहर का प्रैक्टिस सेट के बारे में और ये हमारा सेट नंबर 12 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने मिलकर 1 से लेकर 11 तक अच्छे से कवर कर लिया था। ये सेट है जो प्लेटफॉर्म का सेट है, आप सबको पता होगा। और जैसे ही ये सेट खत्म होता है, इसके बाद हम बात करेंगे ज्ञान बिंदु का सेट के बारे में और एडिटेरिया के सेट के बारे में। और आप सबको पता है कि मद निषेध का कल एग्ज़ाम डेट रिलीज कर दिया गया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं कि मद निषेध का एग्ज़ाम कितने तारीख को है। अब बिना देर करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। तो ये किया गया था 2009 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महाराजा सवाई जयसी ने में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित किया था। तो ये उज्जैन में एक खगोलीय वेधशाला स्थापित किए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? ये था जूनागढ़, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये महावीराचार्य के द्वारा लिखा गया था। आंसर होगा बी। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलेसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो ये लिखा गया है वीरप्पा मोइली के द्वारा। आंसर ए होगा। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? माउंट कंचनजंगा, जो किस राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो ये 1993 में स्थापित किया गया था। हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने के उद्देश्य क्या थे? तो इसका उद्देश्य था सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। आंसर होगा डी। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो इनका वेतन जो है वो राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है। तो कुछ राज्यों की कृषि भूमि के सुधार से संबंधित है। ऑप्शन होगा सी। एक पिंड यू वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, पिंड को अपने उच्चतम स्थिति तक जाने में कितना समय लगेगा? तो इसे समय लगेगा यू बाई जी। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है? तो कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति के द्वारा। आंसर होगा बी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? गुरुत्वीय त्वरण अक्षांश बढ़ने के साथ बढ़ता है। आंसर सी। अब यहाँ पे मिलाने के लिए दिया है, अच्छे से आप मिला लीजिएगा। क्या बात कर रहा है? चांदी। चांदी का संकेत क्या होता है? तो एजी होता है। सोना के बारे में बात करें तो सोना एयू जाता है। पारा के बारे में बात करें तो पारा एचजी जाता है। और सीसा के बारे में बात करें तो ये पीबी जाता है। ये संकेत दिया हुआ था, तो देख लीजिएगा अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य को कब शुरू किया गया था? तो ये 18 सितंबर 2024 को शुरू किया गया था। आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार के कितने नंबर के राज्यपाल की शपथ ली है? तो ये 42वें नंबर के राज्यपाल हैं। 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना का नाम बताइए जिसका उद्देश्य कारीगरों के जीवन में सुधार करना है। तो ये जो है पीएम विश्वकर्मा योजना। आंसर होगा ए। निम्न में से किस तिथि को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है हमारा 23 अप्रैल को। आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक है? आंसर होगा बृहस्पति। निम्नलिखित में से यह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? आंसर होगा चावल। पाइराइट नामक खनिज विश्व के एकमात्र देश में पाया जाता है, वह देश निम्नलिखित में से कौन है? तो ये देश है अपना देश भारत। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो स्वेज नहर जो है ये जोड़ता है लाल सागर और भूमध्य सागर को। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, सही है। कोचीन बंदरगाह एक समुद्र तल के प्रवेश द्वार स्थापित करता है, सही है। चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, नहीं एक कृत्रिम बंदरगाह है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। जबकि विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? कुल्टी में स्थापित किया गया था। रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो यहाँ साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू कहलाता है ना। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये आपको पता होगा, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अच्छा, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था? इसका आंसर आप हमें कमेंट में करना। हिमालय का चीड़ का वृक्ष किस प्रकार का वृक्ष है? तो ये एक कोनधारी वृक्ष है। भारतीय संविधान सभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया था? तो ये 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। किसी धन चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो आंसर होगा क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेदित करती है, ये गलत है। क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होता है? तो इससे फॉस्फीन प्राप्त होता है। नायलॉन क्या है? तो नायलॉन एक पॉलीएमाइड है। इस कथन का खंडन किसने किया था कि कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्राणी के भीतर ही बन सकते हैं? तो इसका खंडन करने वाले थे वोलर। आंसर होगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारणकर्ता प्रसार भारती ने कौन सा अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये बेब्स लॉन्च किया। आंसर होगा ए। जनवरी 2025 को किस पूर्वोत्तर राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? तो ये मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों मनाया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई? तो ये बनी है ज्योति रात्रे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रचलित बाजार नियंत्रण व्यवस्था की देखरेख किस विभाग या मंत्रालय के नियंत्रणाधीन था? दीवाने रियासत के अधीन था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? आंसर होगा उस्ताद मंसूर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को इंग्लैंड लौटे पर महाभियोग का सामना करना पड़ा? आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ये ईद अल मिलादुल नबी मनाया जाता है। निम्नलिखित में से भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 पूर्व से लेकर 97 पूर्व तक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जानी जाती थी? तो ये कोसी नदी को पहले अरुणा नदी के नाम से जानते थे। लव पॉइंट, डबल हिट, नेट फॉल्ट, सर्विस शब्द किस खेल से जुड़े हैं? तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये वॉलीबॉल खेल से जुड़े हैं। आंसर होगा बी। महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश। विश्व भर में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। संसद ने किस वर्ष भारतीय नागरिक अधिनियम बनाया था? 1955। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? सीमा शुल्क एक प्रत्यक्ष कर नहीं है।
वित्तीय वर्ष होता है, तो सबको पता होगा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो उत्पादन की कमी और मुद्रा पूर्ति की बढ़त। आंसर होगा ए। निम्न में से कौन सा भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन अपशिष्ट से घुलित रूप से परिवहित करता है? तो ये करता है प्लाज्मा। पोटासियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट, मोनोसल्फेट, CO2, H2O, पोटासियम सल्फेट किस प्रकार की विक्रिया को दर्शाता है? तो ये सारी की सारी जो देख रहे हैं, ये सारा का सारा दर्शाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सब में आप दिख रहा होगा ऑक्सीजन सम्मिलित है। प्रति अम्लों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रति अम्ल अतिरिक्त जठराम्ल को उदासीन करने के लिए उपयोगी होता है, सही है। प्रति अम्ल प्रबल होते हैं, नहीं प्रबल नहीं दुर्बल होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण किस प्रकार का लवण है? तो यह एक मिश्रित लवण है। किस एजेंसी ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विकास में बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का समर्थन किया है? तो ये किया है सिडबी। किसने सिंगल पीस 3 डायमेंशन प्रिंटेड इंजन के साथ विश्व का पहला अंतरिक्ष रॉकेट प्रक्षेपित किया? अग्निकुल कॉस्मोस। जुलाई 2024 में 16वां वित्त आयोग का गठित सलाहकार परिषद का संयोजक कौन बनी? तो ये बनने वाले हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता। हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी थी? धातु और बहुमूल्य पत्थर। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस इन विभाजन गुटों के बीच पुनः एकीकरण कब हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? लॉर्ड लिटन के समय किया गया था 1911 के समय में। संसद के प्रत्येक सदन में बैठक की कार्रवाई सूची में पहला विषय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? याचिका समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना, नहीं प्रश्नकाल, ये सही है। शून्यकाल गलत है और ध्यानाकर्षण गलत है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भाग यूरोपीय महाद्वीप में तथा कुछ एशिया महाद्वीप में? तो ऐसा ये देश है जो है तुर्की। सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुंचता है? तो ये पहुंचता है 8 मिनट 20 सेकंड में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक्सिमो जाति का आवास कहलाता है? तो ये इग्लू कहलाता है। किसी भी राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य संख्याओं की संख्या का भाग कितना होना चाहिए जो किसी विश्वविद्यालय में कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा चुना जाता है? तो इस स्नातकों द्वारा चुना जाता है 1/12। आंसर होगा डी। मृगनयनी के लेखक कौन है? विद्यावन लाल वर्मा। निम्नलिखित में से किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है? तो ये थे हमारे हेमचंद्र। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 72 का मिलान करना है, अच्छे से मिलाइएगा। अगर बात करें लोथल, तो लोथल हमारा गुजरात में था। रोपड़ का बात करिए तो पंजाब में है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में और कालीबंगा राजस्थान में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो ये 12 वर्ष तक रहे थे भारत के राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन इनमें समान संख्या में कोष नहीं होता। नहीं, समान संख्या में कोष भी होता है, तो ये हमारा गलत है। इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होता है। हाँ बिल्कुल सही, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से किस समूह की धातुएं कार्बन का उपयोग करके अपचायन द्वारा प्राप्त की जाती है? सोडियम, जिंक, कैल्शियम, लेड, मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर। जिंक, आयरन और कॉपर। आंसर होगा ऑप्शन बी। सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या प्रभाव होता है? तो ये यहाँ पर विचलन इसका घटता है और आवर्तनांक भी घटता है। आंसर होगा ए। अगर उत्पन्न करने वाला निम्न में से कौन सा शैवाल है? तो यह है जेलेडियम। वर्तमान में बिम्स्टेक के महासचिव के पद पर कौन बैठे हैं?
तो ये है इंद्रमणि पांडे। फरवरी 2025 में किस भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो ये लगाया गया था मणिपुर में। जुलाई 2024 में किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? तो ये लॉन्च करने वाला था पेटीएम। तो फिर से नीचे मैच करने के लिए दिए गए हैं, अच्छे से मैच कीजिएगा। चलते हैं, बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक हमारा कैगा में है। तमिलनाडु अगर बात करें तो ये कुंडकुलम में है। और उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में नरौरा है। और गुजरात में काकरापारा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? तो सही ढंग से जो मिलाया गया है निस रूपांतरित चट्टानें, आंसर सी। लोकटक झील जो तैरती हुई द्वीप का प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? ये है मणिपुर में। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कर लीजिएगा, मैं आंसर कर दे रहा हूँ, बना लीजिएगा। आंसर होगा बी। 85 का आंसर अगर बात करें तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये आपको बनाना पड़ेगा रोककर। 86 का आंसर हो जाएगा सी, 1,80,000। 87 भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 88 हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, 88 का हो जाएगा सी। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। द इविल किंग वाज डिफीटेड बाई गैंडोल्फ द सेवियर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गैंडोल्फ द सेवियर डिफीटेड द इविल किंग, आंसर बी होगा। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। बी हैड ओपन द लॉक, दे टोल्ड मी। तो इसका आंसर होगा दे टोल्ड मी दैट दे हैड ओपन द लॉक। दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी याद कीजिए। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रांत आते हैं, आंसर होगा अंतर्गत। अंतर्गत गलत दिया गया है। मछलियों के रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन का पहचान कीजिए। नीलय से रक्त केवल क्लोमों में जाता है, सही है। क्लोमों से रक्त शरीर के बाकी हिस्से में जाता है, सही है। दो कक्षाएं हृदय में दोहरी परिसंचरण तंत्र होता है, ये गलत है। आंसर होगा ऑप्शन सी। स्तनियों और अंडोत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो ये होता है एफएसएच और एलएच के द्वारा। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो ये कहते हैं लाइसोसोम को। कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु श्वसन होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है। प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्यंदन इकाई होता है, इसे बंधी हुई होती है। तो न्यूरॉन नहीं होता है, नेफ्रॉन होता है। किडनी में नेफ्रॉन होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। मानव में आहार नाल में इनमें से कौन सा भाग आपसी पदार्थ को उत्सर्जन करता है? तो ये करता है मल द्वारा। नेक्स्ट, 19 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बिहार सरकार के सहयोग से राज्य के किन दो जिलों की कुल 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की थी? तो ये किया गया था अररिया और पूर्णिया में। जनवरी 2025 में मोदी द्वारा मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में कौन सा युद्धपोत और पनडुब्बी जलयाबातन किया गया? तो ये किया गया था इनमें से सभी। कार्बन तटस्थ की दिशा में अपने संयुक्त वैश्विक लक्ष्य के आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन फ्यूल्स आइलैंड्स इंडिया पहला की घोषणा कहाँ किया गया? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। आई होप इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।